जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। तो हैं आगे की राशियों यानी कि बची हुई 6 राशियों के बारे में, तुला राशि से लेकर मीन राशि तक की उनका गोचर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में, तुला राशि के जो लोग होते हैं और होंगे, उनका जो राहु का गोचर हो रहा है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात है, क्योंकि आपका राहु का गोचर 8th हाउस से हो रहा है। यानी कि राहु आपके 8th हाउस में है और केतु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहा है। तो आपके लिए विशेष सावधानी का समय है, क्योंकि 8th हाउस में मता होता है हमारा हाउस ऑफ सीक्रेट्स, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। वहाँ पर राहु जैसा प्लैनेट आके बैठना, वो भी शुक्र की राशि में, आपको सबसे बड़ी चीज़ आपकी पर्सनालिटी में एक तरह के बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर ला देगा आपके अंदर। आपको राहु आपको एक सीक्रेटिव नेचर देना शुरू कर देगा। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ में हो सकता है। आपको अपने अंदर एक तरह का, या फिर कह सकते हो आप इस समय एक तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरोगे। आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा राहु चेंजेस ला सकता है। एक आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो इस, लेकिन 8th हाउस हमारा हाउस ऑफ स्कैंडल्स भी होता है। तो यहाँ पर बैठा राहु आपको किसी भी तरीके के स्कैंडल्स में फंसा सकता है या कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की कर सकता है, सीक्रेटली है। तो आप इस चीज़ का विशेष सावधानी रखो, क्योंकि वृषभ राशि में बैठ करके, एक तो आपकी वैसे भी तुला राशि है, तुला राशि अगेन एक तरह का शुक्र की राशि में होकर के दूसरे शुक्र के घर में बैठा है आकर के 8th हाउस में। तो आपके पहली बात तो आपकी सोच को ये कंप्लीट मटेरियलिस्टिक सोच बना देगा। आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागना शुरू कर दोगे। हो सकता है उस चक्कर में आप सही गलत करना का फैसला लेना भूल जाओ, या आपको लगेगा, क्योंकि राहु एक तरह का इल्यूजन और भ्रम भी देता है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी काम ये कर रहे हो बहुत अच्छा है, बट राहु यहाँ पे बैठ करके आपको गलत फैसले आपसे ज़्यादा करवा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने लिए फैसले ले, खास तौर से अपने फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था ये हाउस ऑफ स्कैंडल्स है। दूसरी चीज़, हमारा 8th हाउस हमारे इन लॉज के साथ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आकर के राहु का बैठना, तो मे बी इन लॉज आपके काफ़ी क्लोज, आप अपने इन लॉज के आ रहे हो, आप अपने, तो वहाँ पर भी आपकी वजह से या उनकी वजह से उनका लाइफ में आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। केतु आपके 2nd हाउस में बैठ करके आपको आपकी ही फैमिली से डिटैच कर रहा है। ये इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ से आपको अपनी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर के, 8th हाउस हमारा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का होता है, 2nd हाउस हमारे कुटुंब का होता है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर के प्रॉब्लम्स हो सकती है या फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज़, केतु वहाँ पर बैठ करके अपने 6th हाउस से 5th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहा है, 10th हाउस को देखेगा 9th एस्पेक्ट से, और 7th हाउस से आपके 8th हाउस को। तो यानी कि आपका जो एक वर्क एनवायरनमेंट है, पैसे को लेकर के आपको ड्राइनेस क्रिएट करना शुरू कर देगा। साइलेंट नेचर केतु का होता है, तो केतु के इफेक्ट आपको साइलेंटली ही मिलेंगे। तो हो सकता है आपके एक तरह के आपके पीछे किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसीज वर्क एनवायरनमेंट में हो सकती है। राहु की एस्पेक्ट की बात मैं करूँ तो राहु आपकी 5th एस्पेक्ट के साथ में आपके 12th हाउस को देख रहा है, आपके 2nd हाउस को देख रहा है, और आपके 4th हाउस को देख रहा है। तो यानी कि ये चारों हाउस राहु की चपेट में आ चुके हैं। आपका सुख का, आपकी कंफर्ट का, आपकी नींद का, आपके हाउस ऑफ सीक्रेट्स की वजह से आपकी फैमिली का। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखा जाए तो आपके लिए समय थोड़ा सा परेशानी से भरा है। आपके अंदर पजल्स आ सकती हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो, आपके अंदर वहम की स्थिति आ सकती है। आपके संग मिथुन राशि की तरह आपको ही नींद की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करना शुरू करेगा। चूंकि आपकी पर्सनालिटी को सीक्रेट बनाएगा, तो आप अपने सीक्रेट्स को हाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो ये भी आपको एक तरह की प्रॉब्लम्स देगा। तो तुला राशि वालों को लेकर के विशेष सावधानी का है, क्योंकि वो एक तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज से गुजरेंगे। हो सकता है उनके आसपास गलत लोग भी आए। आपको फैसला आपको सोच समझ के ही करना पड़ेगा, और थोड़ा सा फैसला डिले करके करिए, जो राहु का बेसिक नेचर नहीं है। राहु आपको डिले करने नहीं देगा, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए केतु उनके 1st हाउस पे इफेक्ट कर रहा है, और राहु उनके 7th हाउस पे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर वृषभ राशि की जस्ट अपोजिट हो रहा है। आपका पार्टनर का जो हाउस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा। वो आपसे डिमांड्स करना शुरू कर देगा। आपके अंदर खुद को लेकर के एक तरह का डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा। मैरिड लाइफ को लेकर के डिटैचमेंट शुरू हो सकता है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पर्सनल प्रॉब्लम्स अराइज होने के चांसेस ज़्यादा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि एक तो उनके लग्न का परम शत्रु है, उनके ऊपर से आपका जो 7th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, वो यहाँ से बैठ करके आपके 11th हाउस को देख रहा है, आपकी हाउस ऑफ डिज़ायर को। आपका पार्टनर्स के अंदर हाउस जो डिज़ायर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएंगी। एक तरह का वो दूसरी चीज़ आपकी पर्सनालिटी पे वो इफेक्ट करेगा, आपके कम्युनिकेशन को भी इफेक्ट कर सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा सोच समझने का वक्त है, क्योंकि यहाँ पर उनका पार्टनर से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप अपने ही दुश्मन खुद बनना शुरू हो जाओगे। आप अपने आप को लेकर के कुछ गलत फैसले लेना शुरू कर सकते हो, क्योंकि केतु वहां बैठ करके ये काम आपसे करा सकता है। रेस्ट थिंग विल भी आपकी ठीक रहेंगी, कोई ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज़ की आपको चिंता करने की बात नहीं है। फाइनेंस आपका किसी भी तरीके से राहु केतु एक्सेस में नहीं आ रहा है, तो फाइनेंस जैसा आपका चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। बट पर्सनल प्रॉब्लम्स आपकी अराइज हो सकती हैं। आपकी प्रॉब्लम आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पार्टनर दोनों के साथ हो सकती है, होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राहु की धनु राशि के बारे में कि राहु का गोचर उनके लिए क्या लाया है। तो अगेन धनु राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस से गोचर कर रहा है। तो 6th हाउस में जब राहु गोचर करता है तो ऑब्वियस सी बात है राहु का गोचर अच्छा ही माना जाता है। पहली बात तो शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, और अगर होंगे भी अब तक जो आपको परेशान करके चल रहे थे, अचानक से वो आपके टैक्टफुल माइंड की वजह से, आपकी इंटेलिजेंस की वजह से वो हारना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में कार्य क्षेत्र के लिए आपका समय अच्छा है। आप बहुत कुछ अपने कार्य को लेकर के नया करना चाहोगे। बस आपके संग में एक चीज आएगी कि चूंकि राहु एक अनस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है, तो 6th हाउस में रहकर के जो आपके डेली बेसिस के काम है वहां पे अप एंड डाउन होना शुरू करेंगे। वहां पर कोई एक नॉर्मल मूवमेंट नहीं रह सकता। बाकी ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि केतु यहाँ से आपके 12th हाउस में बैठ करके आपको स्पिरिचुअली भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम इस गोचर में नहीं आने जा रही। ओवरऑल आपके लिए चांस अच्छा है। लाइफ स्टाइल डिजीजेस होने के थोड़े से चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि राहु आपको इन चीज़ों को एक तरह का मज़ा देना शुरू कर देगा। आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, स्पेशली आप अपना, क्योंकि राहु की 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। 2nd हाउस हमारे ईटिंग हैबिट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे आप बाहर का खाना खाने से बचिए। इन्फेक्शियस डिजीजेस का टाइम भी चल रहा है। ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में कि मकर राशि के लिए गोचर कैसा है। तो ओवरऑल मकर राशि के लिए भी अगर गोचर कहा जाए तो उनका जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है, राहु उनके 5th हाउस में जा रहा है और केतु उनके 11th हाउस में जा रहा है। आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी मकर राशि के लोगों के लिए कि वो अपना एम क्लियर करें, क्योंकि उनको उनके एम से डिफ्लेक्ट करने का काम राहु कर सकता है यहाँ पर। और अपने आप को फोकस रखें। सबसे बड़ी चीज़, हमारा जो 5th हाउस होता है वो हमारा चिल्ड्रंस, हमारा लव अफेयर्स, हमारी क्रिएटिविटीज़ का होता है, और हमारे हाउस ऑफ डाउनफॉल भी होता है। हमारी लाइफ में जो सडन डाउनफॉल्स होते हैं कभी उसके लिए हमारा 5th हाउस को भी ऐसे देखा जाता है। तो ऐसे में इसका आप अपना विशेष ध्यान रखिए। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आपके सामने ऐसे रास्ते बनेंगे जहाँ पे आप अपना क्रिएटिविटी को आप दिखा सकते हो, लेकिन ला सकते हो। लेकिन आपका सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ आपके लिए सही लग रही है, हो सकता है वो आपको जब वो चीज़ बाहर आए तो उतना अच्छा ना निकले। तो आप कोई भी चीज़ का फैसला लेने से पहले सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि राहु आपको आकर के यहाँ पे ओवर इम्पल्सिव नेचर का बना देगा। आपके अंदर एक तरह का ये फीलिंग ला देगा कि मैं बहुत अच्छा ये काम कर सकता हूँ, मुझ में मैं परफेक्शन पे हूँ। तो ये थॉट आपके लिए प्रॉब्लम्स दे सकती है। दूसरी चीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी यहाँ पर बैठ करके, बट आपको सही सिलेक्शन लेना आपका काम है कि आप उसको कैसे सही करते हो। बट आपको दूसरी चीज़, राहु यहाँ पर बैठ के आपकी पर्सनालिटी को भी देखेगा। उसकी 5th 9th एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे पड़ेगी, तो एक आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर आपका हो सकता है। आप आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा करने लगो। आपके लव लाइफ को लेकर के ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आपके बच्चों को लेकर के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो हो सकता है अपनी पढ़ाई से वो भटके, या उनके संग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है किसी तरीके की, एक तरह की। तो आपको अपने लव लाइफ को लेकर के, यानी कि अपने 5th हाउस रिलेटेड चीज़ों को लेकर के, आपको अपने लव रोमांस को लेकर के, आपको अपने बच्चों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के उसमें देखना पड़ेगा। उनके संग आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप उसमें नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि केतु आपके 11th हाउस में बैठ करके एक तरह का आपको जो
आपके कम्युनिकेशन को ड्राइनेस क्रिएट कर रहा है। आपकी की जो 11th हाउस में जब कभी केतु आता है तो आपका एक बहुत ही कोई लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप होता है, उसको ब्रेक कराने के चांसेस होते हैं, उसको वो ब्रेक करा सकता है। केतु यहाँ पे आकर के हो सकता है आपका कोई लंबा फ्रेंडशिप हो, क्योंकि जो 11th हाउस होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप को भी रिप्रेजेंट करती है। तो हो सकता है आपको किसी को उस पर हो, क्योंकि 5th एस्पेक्ट उसकी 7th एस्पेक्ट आपकी 5th हाउस पे भी पड़ रही है। तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई एक दोस्त छूट सकता है, तो ये आपको चीज़ कर सकती है। शेयर के मैटर्स में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स वगैरह में अगर आप अपना में इन्वॉल्व करते हो अपने आप को, तो राहु 5th हाउस में बैठ करके आपको सडन लॉसेस दे सकता है, क्योंकि यह हाउस ऑफ डाउनफॉल भी है। तो हो सकता है इस पूरे गोचर में आप शेयर से थोड़ा सा दूर रहो, आप शेयर मार्केट में ना करो, क्योंकि वैसे भी लग्न में आपके शनि आया हुआ है 2.5 साल के लिए। तो शनि बिना मेहनत के कोई चीज़ देता नहीं है, और राहु आपको मेहनत करने नहीं देगा यहाँ पे बैठ करके, क्योंकि राहु का भी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। आप शॉर्टकट्स लेना चाहोगे तो प्लीज़ आप शॉर्टकट मत लो, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि शनि आपको ये करने नहीं देगा। एक तो शनि का लग्न, और लग्न में ही शनि आपके बैठा हुआ है। आपके लिए कंफर्टेबल चीज़ ये है कि जब नवंबर से गुरु का गोचर आ जाएगा तो गुरु आकर के इस राहु को जरूर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, करेगा भी, तो आपको ये चीज़ें बच सकती हैं आपके लिए। लेकिन नवंबर तक का समय, यानी कि सितंबर 23 से लेकर नवंबर तक का, जब तक राहु का गुरु का गोचर नहीं होता तब तक आपके लिए दिक्कत है। फिर गुरु अगर आगे जा करके मार्च में वक्री होगा तभी आपके लिए प्रॉब्लम्स देगा। बट ओवरऑल आप अपनी चीज़ों पे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, आप चीज़ों को बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना, किसी से पूछ लेना। 7th हाउस पे आपकी शनि की भी एस्पेक्ट है और केतु की भी आपकी आएगी, तो वहाँ पर आपके पार्टनरशिप से सेपरेशन होने के चांसेस हैं। तो जल्दीबाजी से बचें, क्योंकि राहु आपके 1st हाउस को देखेगा, तो आप कोई भी डिसीजन जल्दी में मत लें। ओवरऑल आपके लिए समय अगर मैं देखा जाए तो 60% अच्छा और 40% मैं थोड़ा सा सोच समझ के क्या कहने के लिए कहूँगी। आगे का अगर देखा जाए तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए एक जो समय है भी ठीक ठाक समय है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, कोई बहुत बुरा भी नहीं कह सकते उनके लिए, क्योंकि राहु का गोचर उनके 4th हाउस से हो रहा है। सबसे पहली चीज़ मैं कुंभ राशि के लोगों को लिए कहूँगी, और 4th हाउस में राहु है और 10th हाउस में केतु है। तो 10th हाउस में मंगल की राशि में केतु का आना, और शनि का आपका जो राहु का आपका है 4th हाउस में आना। 4th हाउस हमारे हार्ट्स का होता है हमें, तो यानी कि आपको अपनी हार्ट से संबंधित चीज़ों को, ब्लड प्रेशर से लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 4th हाउस में हार्ट की प्रॉब्लम्स राहु दे सकता है, बीपी वगैरह की। तो आपको इस पे यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा फोकस जो होगा इस साल आपका करियर और आपकी फैमिली ही होगी। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना करियर के लिए कहीं चेंजेस करना चाहते हैं, आप अपने घर में कोई तरह का चेंजेस कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है आप जिस घर में रह रहे हैं उसी में कुछ चेंजेस करें, या आप अपना घर ही चेंज करना चाहें तो आप घर भी अपना चेंज कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग आप कर सकते हैं। आपके अंदर दूसरी एक चीज़ होता है कि आप अपने पैसे को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि केतु की एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे है और आपके 6th हाउस पे है। 6th हाउस हमारा डेली वेजेस का होता है, तो हो सकता है आप अपने डेली रूटीन से अब डिटैच होना शुरू करो, आपको लगे कि आप बहुत ही बोरिंग काम कर रहे हो। तो मैं आपसे कहूँगी जॉब में आप फोकस रखो, जॉब पे मत छोड़ो। हाँ, सेकंड बिजनेस अगर आप कुछ करना चाहो, साइड बाय साइड आप पार्ट टाइम काम करना चाहो, वो आपके लिए एक समय है कि आप उस काम को कर सकते हो। लेकिन अगर इस चीज़ को पूरा फुल फ्लेज्ड मत करना कि आप अपनी जॉब को छोड़ करके या आप अपना पहला एक काम बंद करके दूसरा काम शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं करना। सेकंड ऑप्शन के तौर पे आप काम करना शुरू करो, आपके लिए अच्छा है। कोई बहुत ज़्यादा आपके वक्त में चेंजेस नहीं आने जा रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो हाँ, फिर जो पिछले 1.5 साल से राहु का गोचर हुआ है, उस गोचर से आपका ये समय अच्छा ही जाएगा, क्योंकि उस समय आपको सडनली फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे। अगर आप शेयर वगैरह में काम करते थे तो आपको उस समय लॉसेस हुए होंगे, बट इस समय आप उस चीज़ से बेटर फील कर सकते हो। उस चीज़ में आपको इस समय प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, या आएगी तो कम आएगी। सोच समझ के आप इन्वेस्ट करिए। अब ये राहु और केतु का ये गोचर कैसा है, तो मीन राशि के लिए सबसे चीज़ मैं कहूँगी कि इनके ऊपर केतु का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो गुरु की राशि है। केतु का 9th हाउस में बैठना आपको धर्म से कनेक्ट कर देगा। आपके केतु का 1st हाउस पे आपके ऊपर इफेक्ट डालना आपको एक तरह से, क्योंकि केतु जल तत्व में बैठा हुआ है, जल तत्व की राशि से बैठ के वो दूसरे जल तत्व की राशि को, गुरु की राशि को देख रहा है।
जिसमें केतु बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो हो सकता है आपके मन में एक तरह का वैराग दिला दे, और रीज़न शायद उसका ये होगा कि जो पिछले 1.5 साल आपके गए हैं उस समय आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। मैरिड लाइफ को लेकर के आप में हो सकता है आपके परिवार में काफ़ी ज़्यादा कलह का वातावरण रहे, या किसी तरह से स्ट्रेस से आप गुजरे हों। इसकी वजह से आप धर्म की तरफ जुड़ रहे हों, और अच्छा भी माना जाएगा आपके लिए। बट लेकिन आपको जो शॉर्ट ट्रैवलिंग्स होंगी वो आपके लिए पेनफुल हो सकती हैं, वो आपको उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं देंगी। कहीं अगर राहु की वजह से मैं कह सकती हूँ आपका कोई पेमेंट अगर इशू था वो रिजॉल्व हो सकता है। पेमेंट इश्यूज आपको मिलने के चांसेस हैं कि पेमेंट आपको आपका मिल जाएगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आप धर्म को ज़्यादा मानना शुरू कर दोगे, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ के ये चीज़ देता है। राहु किसी भी तरीके के आपके फिनांस आपका जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि केतु का कोई इफेक्ट इस पर आपके फिनांस पे नहीं पड़ रहा है। बट केतु का जो राहु का जो इफेक्ट पड़ रहा है आपके देखा जाए तो आपके हाउस ऑफ पार्टनरशिप पे पड़ रहा है, यानी कि आपके स्पाउसेस के साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। हाउस ऑफ डिज़ायर में आपको हो सकता है कि केतु राहु वहाँ बैठ कर के आपके डिज़ायर्स कंप्लीट ना हो, या डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपकी, और जब वो पूरी नहीं होंगी, क्योंकि केतु आपको उन डिज़ायर्स को पूरा नहीं करने देगा, क्योंकि वो एक तरह का सेपरेशन देगा आपकी पर्सनैलिटी में। आप राहु आपको डिज़ायर्स की तरफ लेके जाएगा, केतु वहाँ से सेपरेट करेगा। तो ये काफ़ी समय आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। बट आप अपने धर्म से जुड़े रहिए, धर्म को मानना शुरू करिए। आपको इस तरह की कोई अच्छी बुक्स पढ़िए, तो आपको इस टाइम से निकलने में आपको पूरी मदद मिलेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है। बस पार्टनरशिप को लेकर आपको अपने मन को थोड़ा शांत रखना है। ओके, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।